साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों आज हम समसामयिकी शुरू करने जा रहे हैं और यह एसएससी जीडी परीक्षा होने वाली है, उसके दृष्टिगत रखते हुए कि बहुत जल्दी समसामयिकी खत्म हो। और समसामयिकी जब 15-20 दिन बचता है तो समसामयिकी को अभ्यास करने में सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए और इसी वजह से हमने समसामयिकी को थोड़ा लेट रखा। और इधर टेट सुपर टेट की भी परीक्षाएं आएंगी, आगामी सभी परीक्षाएं लगेंगी लाइन से। तो लेखपाल भर्ती हो या एसएससी जीडी की परीक्षा टाइप, तो ये तो नवंबर में होने ही जा रही है। तो यहाँ हम सबसे पहले आज समसामयिकी हम लेके आए हैं और जो समसामयिकी यहाँ से देंगे ये जान लीजिए कि लगभग 80 से 90% तक यहीं से मिलेगा। और जो बाकी 10-12% ऐसे आते हैं सवाल जो पेपर के माध्यम से या किसी ऐसे माध्यम से उठते हैं जहाँ से आपको अवेयरनेस, आपकी जागरूकता से जो है वो प्रश्न रहते हैं, वह किसी एक सिंपल किताब या पेपर के माध्यमों से उठ के थोड़ा सा रहता है, तो उन प्रश्नों से मेरिट नहीं बनती। मित्रों, अगर हम अच्छे से समसामयिकी जो मंथली पत्रिकाएं आती हैं उनमें से किसी 2 को हम चुन के और अगर हम थारोली उसको नोट्स बना लें तो कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और अगर 2-4-10 जाता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज हम खैर शुरू करने जा रहे हैं समसामयिकी। तो उसमें हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं, तो वह प्रश्न हम लिखेंगे और आंसर भी देंगे साथ में। तो सबसे पहला प्रश्न है, जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर में हम यहां लिखेंगे सबसे पहला राज्य गोवा बना। यहां पे एक चीज और गौर देने वाली बात है कि रेबीज जो है ये वायरस जनित बीमारी है। अगर रेबीज ये पूछा जाता है कि यह जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है, तो यह जो है यह विषाणु से होता है। यह विषाणु जनित रोग है। दूसरा, गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो यह भी साथ ही साथ हम कुछ परंपरागत सवालों को भी लेते चलते हैं और करंट इशू यही है कि रेबीज से मुक्त होने वाला देश का सबसे पहला राज्य है गोवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा प्रश्न हम लिख लेते हैं, 11 जून 2021 को 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, योग दिवस 21 जून को हर वर्ष 21 जून को आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष मंत्रालय द्वारा किस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया? किस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर होगा नमस्ते योग। नमस्ते योग, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई एक बातें और इंपॉर्टेंट हैं। यह
भारत सरकार द्वारा एक शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कई देश इसमें शामिल है और विश्व के कई देशों में योग दिवस मनाया जाता है। और दूसरी खास बात यह है कि यह 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2021 में। तो हम ऐसे पता भी लगा सकते हैं कि योग दिवस कब से प्रारंभ किया गया। अब अगले सवाल में हम आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल वह भी है, असम सरकार ने (2021) में राज्य के कोकराझार जिले में, राज्य के कोकराझार जिले में किस रिजर्व फॉरेस्ट को स्थित, किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय पार्क घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा रायमोना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी है, रायमोना रिजर्व को। असम में 6 राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान असम में हो गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं। यहाँ पे जैसा भी पेपर में आएगा उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो ये रायमोना रिजर्व को किया गया है। और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, ये 6 असम में है। 105 राष्ट्रीय उद्यान के बाद ये बढ़ा, तो राष्ट्रीय उद्यान का नया जो है, अभी राष्ट्रीय उद्यान का हम देंगे। अभी पिछले वीडियो में जो टेट और सुपर टेट का प्लेलिस्ट है उसमें हमने जैव आरक्षित क्षेत्र, ये 10 जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है वो, और 18 जैव आरक्षित क्षेत्र का हमने मैप के द्वारा जो है उसको दे दिए हैं, उसको करवा चुके हैं। तो आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं साथियों। तो उसके बाद 105 को याद करना तो मुश्किल है, लेकिन असम राज्य में कितने हैं इस तरीके से अलग अलग, और ये नया बना है इसलिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है रायमोना, तो इसको जरूर याद रखिएगा। फिर प्रश्न संख्या 4, मई 2021 में भारत के किन 2 राज्य, भारत के किन 2 भीषण तूफानों, भारत के किन 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? भारत के किन 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ताउक्ते अरब सागर, ताउक्ते अरब सागर, और दूसरा है, एक तो ताउक्ते जो है अरब सागर है, और जो यास है वो बंगाल की खाड़ी में था। यास यह बंगाल की खाड़ी द्वारा दोनों भीषण तूफान आए थे। तो यह भी आ सकता है ताउक्ते, ये भी पूछ सकता है ताउक्ते किस था, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में, या नाम ही पूछ ले, अलग अलग नाम देके ताउक्ते भी विकल्प में हो, या यास और ताउक्ते दोनों विकल्प में देके इस तरह करा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, असम के न्यू पाईगुड़ी, असम के न्यू
पाईगुड़ी से, असम के न्यू पाईगुड़ी से और बांग्लादेश असम के न्यू पाऊगिड़ी से बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 को किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन शुरू किया गया? किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन शुरू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मिताली एक्सप्रेस। मिताली बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। एक तो ये पूछा जाता है कहां से कहां शुरू किया गया, तो असम के न्यू पाईगुड़ी से और बांग्लादेश के ढाका के बीच में शुरू किया गया है और इसका नाम दिया गया है मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक क्रिकेटर महिला खिलाड़ी भी थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फिर अगला प्रश्न है, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 19 अप्रैल 2021 को किन दो शहरों के बीच में चलाई गई? किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो ये मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में चलाई गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच, मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच चलाई गई। फिर अगले प्रश्न के बारे में हम देखते हैं। अगला प्रश्न, चौदह अप्रैल 2021 को चौदह अप्रैल 2021 को 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस रूप में किसको शपथ ग्रहण कराया गया? किसको शपथ ग्रहण कराया गया? तो इसका आंसर है एन.बी. रमन्ना। बहुत ही एन.बी. रमन्ना, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न हम लिख रहे हैं हम लोग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह चलता रहेगा जब तक कि परीक्षा नहीं हो जाएगा, जब तक कि यह प्रश्न का श्रृंखला चलता रहेगा। तो फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ज्ञानपीठ पुरस्कार
ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अमिताभ घोष अमिताभ घोष को हाल में ही प्रकाशित पुस्तक हाल में ही प्रकाशित पुस्तक जो अभी हाल में ही प्रकाशित पुस्तक है उनका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन। फिर प्रश्न संख्या 9, हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र हाल में ही भारत का वन चिकित्सा केंद्र कहां खोला गया है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। वैसे भी वन संबंधी जितना भी अनुसंधान या जितना भी है सब देहरादून में है। और यदि जो हमने लिखाया भी है, यदि संसाधन का जो है वन का संसाधन का कुछ ऐसा है तो वह भोपाल में है, और एक वन का जो प्रबंधन का कार्य है वह अहमदाबाद में भी होता है। तो यहाँ पे हमने 9 प्रश्न हो गए। अब अगला प्रश्न हम कर लेते हैं। फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया है? यह सलेम के थलाई वासम, सलेम जिला है, सलेम के थलाई वासल में खोला गया है। फिर प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई?
तो इसका आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये मित्र, ये जितने भी सवाल हैं साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रिफाइन किया हुआ सवाल। और हम आगे ये सिलसिला बिल्कुल चलता रहेगा जब तक कि परीक्षा के एक दिन पहले तक, और परीक्षा के 2-3 दिन पहले हम कई सवालों का एक जो है मैराथन लेंगे। 2-3 दिन पहले पूरा मैराथन, जिसमें पूरी पत्रिकाओं का एक निचोड़ होगा, और उसके द्वारा प्रश्न 100% 80 से 90% मिलने की गारंटी होगी। हम अपने चैनल टारगेट विथ होनीस पर आप लोगों को बिल्कुल पक्का बता रहा हूं कि मैं इस पर देने की पूरी कोशिश करूंगा और दूंगा भी। तो साथियों, अगर आपको ये समसामयिकी अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक करिएगा साथियों। और इसी के साथ साथियों, नमस्कार, जय हिंद।